संयुक्त परिवार में बहुओं की परिस्थिति परिस्थिति नहीं, परिस्थिति परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस। वो गुलाम हैं या आज़ाद हैं। तुम में से किसी बेटी ने YouTube के कमेंट्स में लिखा कि मुझे परिवार में बहुत सताया जाता है, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती, मुझे हर समय जलील किया जाता है। नीचा दिखाया जाता है, हर बात को गलत ठहराया जाता है, मुझे मूर्ख समझा जाता है। ऐसी कुछ बातें। तात्पर्य ये लिखा तो कुछ और है, लेकिन मैं चूंकि किसी एक व्यक्ति की समस्या को जनरलाइज करता हूँ, वो समस्या बहुतों की हो सकती है, तो इसलिए मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। इसी के साथ जुड़ी है समस्या गुलामी की। ये नहीं करोगी, यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, इसके सामने बात नहीं करोगी, पर्दा करोगी, घूंघट करोगी, उसके सामने मुंह खोल के क्यों बात कर ली, इसके सामने क्यों ऐसे बोली, उसके सामने साड़ी ठीक से नहीं पहनी थी, वो जेठ लगते हैं, वो नंदोई लगते हैं, वो देवर हैं लेकिन हंस के ज़्यादा बात करते हैं। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो संयुक्त परिवार में जो बहू की परिस्थिति है वो कई बार बहू के लिए प्रश्न चिन्हांकित, क्वेश्चन मार्क्ड हो जाती है कि मैं हूं क्या, इनके बीच में मैं क्या हूं। बेटा, अगर आपको अपनी परिस्थिति ऊंची करनी है, उन बहुओं से मैं कह रहा हूं, संयुक्त परिवार में यदि आपको ऊपर उठना है, यदि आपको अपना स्टेटस ऊपर करना है, सारी समस्याओं से मुक्ति पानी है, तो एक ही तरीका है। श्योर शॉट है ये, इसमें फेल्योर की गुंजाइश नहीं है, असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। बस एक काम करिए, हर सदस्य की, जितने सदस्य हैं उनकी मक्खनबाजी मत कीजिए, बटरिंग मत कीजिए, चापलूसी मत कीजिए। बस एक ही काम कीजिए, केयर, केयर एंड केयर। केयर करिए, परवाह करिए। मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे खांसी आई और कभी कभी रिपीटेडली खांसी आ गई अगर, तो मेरी बहू अगर सुन लेती है, ड्राइंग रूम से, किचन से या किसी कमरे से उसको आवाज़ आ जाती है, पानी लेके तुरंत आती है कि पापा को पानी की ज़रूरत होगी। क्योंकि उस समय मैं बोल भी नहीं सकता, हालांकि मेरे पास घंटी लगी हुई है, मैं बेल बजा सकता हूँ, मेड हैं, चपरासी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन मैं अगर ज़्यादा तेज़ खांसी आ गई तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ या मैंने घंटी भी नहीं बजाई, तो वो पानी लेकर उपस्थित हो जाती है। मेरे नौकर चाकर भी इतनी केयर करते हैं कि वो भी हर बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं उनकी केयर करता हूँ। इस संसार में केयर के बदले केयर मिलती है। आप केयर करेंगे तो संयुक्त परिवार के लोग आपकी केयर करेंगे, आपको प्यार करेंगे, स्नेह देंगे, सम्मान करेंगे, आपकी बेइज्जती करना बंद कर देंगे। गारंटेड है। केयर करिए। आप एक सीन की कल्पना कीजिए,
परिवार में दो लोग मिलकर मजाक बना रहे हैं आपका, आप बहू हैं, आपका मजाक बना रहे हैं। अचानक आप बीच में ही कहती हैं कि खाने का टाइम हो गया है, मैं आप लोगों को खाना लगा दूं। ये तो सब होता रहेगा, मैं खाना लगा दूं, देर हो गई है, आपको भूख लगी होगी। तो उन लोगों को एकदम से अचंभा होगा कि आपने ये क्या कहा। वो तो आपकी मजाक बना रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे। याद रखिए, गांधी जी के सिद्धांत सदैव कारगर हैं और रहेंगे। कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। कोई तुम्हारा मजाक बना रहा है तो तुम दुखी मत हो, तुम प्यार दो, परवाह दो, अपने को प्रस्तुत रखो, उनके लिए भोजन परोस दो, फिर कहो कि आप क्या कह रहे थे। आगे कहिए, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। ये आपने दूसरा गाल आगे कर दिया। अब वो कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहे थे। मान लो आपके ससुर आपके ऊपर नाराज हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। आप अचानक जो है अपनी जगह से हट के जाती हैं और एक गिलास पानी लाके अपने ससुर को देती हैं, पापा जी पानी पी लीजिए। बताइए, गुस्सा रहेगा? गुस्सा आगे चलेगा? नहीं चलेगा बेटे। करके तो देखिए। आप तो नाराज़ी पे नाराज़ी कर रही हैं। कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको दिल पे ले रही हैं। दिल पे मत लीजिए, इग्नोर करिए, हंस के टालिए। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया तो हर फिक्र को हंस कर टालता चला गया, टालती चली गई। ये ट्रेंड रखिए अपना। चिंता मत पालिए, अपने दिमाग में टेंशन मत पालिए, हंस के टालिए। जब कोई आपको नीचा दिखाए, आपकी मजाक बनाए तो मुस्कुराइए, कहिए हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ये तो बहुत हो गया, चलिए बैठ के टीवी देखते हैं। करके देखिए, आप सफल होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था, षठे शाठ्यम समाचरेत, अभी बनाया कुछ दिन पहले, और मैंने उसमें बताया था कि दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव नहीं करना है। वो आपको दुष्टता कर रहे हैं तो इग्नोर करिए। आप प्यार से रहिए, इज्जत से रहिए, उन्हें सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। थोड़े दिन में उनका व्यू बदल जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपको परिवार में इज्जत मिलने लगेगी। पहले केयर दीजिए। सबसे पहला सूत्र याद रखिए, CARE, केयर, परवाह। बाहर से आइए तो किसी के लिए कोई चीज़ ज़रूरी लगती है आपको तो ले आइए। जाते समय पूछिए कि मम्मी जी कोई दवाई तो नहीं लानी है, पापा जी कोई दवाई तो नहीं लानी है। आपको पता है कि मम्मी पापा को ये चीज़ पसंद है, तो जब बाहर से आइए तो वो चीज़ ले आइए। मेरी बहू मेरे लिए शुगर फ्री आइसक्रीम ले आती है, खुद भी डायबिटिक है। एक डायबिटिक दूसरे डायबिटिक की कदर करता है, तो ले आइए। मेरी पसंद की फ्रूट केक, बिस्किट्स वो ले आती है, पापा को पसंद है। तो पापा का स्नेह तो बिटिया को मिलेगा ही, उसे
बहू से बेटी होने में देर नहीं लगेगी। करके देखिए। भूल जाइए कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, भूल जाइए कि वो आपको नीचा दिखा रहे हैं। आप अपने से केयर कीजिए, फिर देखिए। यही कह सकता हूं कि अच्छे बनो, अच्छाई दिखाओ और सुखी रहो।